हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की हिंदी की स्पर्श बुक से पार्ट 1 दुख के अधिकार के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इससे पिछली प्रीवियस वीडियोस में हमने इस चैप्टर को समझ लिया था और इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का प्रश्न 1 है जो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम प्रश्न 2 डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखिए। हमें 20 से 30 शब्दों में लिखना है इनके उत्तर। स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो मनुष्य का जीवन है उसके जीवन में उसकी जो पोशाक है, उसके कपड़े, उसका क्या महत्व है। इसमें हम ये पढ़ते हैं, इसका ये क्वेश्चन पूछा है, हम इसका आंसर ये देते हैं। उत्तर 1, मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। पोशाक ही मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दर्शाती है। जो पोशाक है मनुष्य की, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व करती है। वो महत्व है जो पोशाक है मनुष्य की, वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति दर्शाती है कि उसकी कैसी स्थिति है, वो कैसा है कैसा नहीं, अमीर गरीब या फिर वो कैसा है कैसा नहीं, ये सब हमें पोशाक बताती है। पोशाक ही मनुष्य को मनुष्य में भेद करती है। जो मनुष्य है, मनुष्य की पोशाक है, वो ही उसे भेदभाव कराती है, जो उसे भेद है अंतर कराती है कि ये अमीर गरीब या फिर इसकी श्रेणी ये है, इसकी जात पात ये है। पोशाक ही उसे आदर का पात्र बनाती है तथा नीचे झुकने से रोकती है। जो उसकी पोशाक है उसे ही आदर बनाती है कि आदर करती है उसके। अगर उसकी पोशाक अच्छी होगी तो उसका आदर करेंगे लोग, बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे। अगर उसकी पोशाक अच्छी नहीं होगी तो उसे नीचे झुकने से रोकती है और उसका आदर नहीं करेंगे। और पोशाक उस नीचे झुकने से भी रोकती है कि वो नीचे ना झुके। अगर उसकी अच्छी होगी तो कहेंगे सर मैं उठा देता हूँ, मैं उठा कुछ गिर जाए या फिर ऐसे। पोशाक ही हमारी ज़्यादा महत्व देती है। इस क्वेश्चन में हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है। हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है जो पोशाक हमारी वो कब अड़चन बन जाती है, कब मुसीबत और कब बंधन बन जाती है, कब बंधन में बन जाते हैं हम, ऐसा ये पूछा है। उत्तर 2, जब हम अपने से हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं। जब हम किसी अपनी हैसियत रखने के लिए किसी मनुष्य से बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें नीचे ऐसा नहीं करने देती। लेकिन हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती किसी हैसियत वाले आदमी के साथ जिसकी पोशाक अच्छी न हो, हमारे ऐसा नहीं करने देती, उससे बात नहीं करने देती। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच अनुभव करते हैं। हम अपने आप को बड़ा मान बैठते हैं क्योंकि हमारी पोशाक बहुत अच्छी है और हम जिससे बात करते हैं हम उसको छोटा मानते हैं और उससे बात करने में हम संकोच करता अटकते हैं, हम मन नहीं करता हमारा बात करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, लेखक स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। जो लेखक है लेखक जिसने लिखा है यशपाल जी ने, वो स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाई, वो क्यों रो रही थी। उत्तर 3, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी पर अच्छी और उच्च कोटि की पोशाक के कारण फुटपाथ पर नहीं बैठ सकता था। जो लेखक है उनके मन में व्यथा तो उठी कि मैं इनसे पूछूं, उनके मन में कुछ हुआ एकदम से मैं इनसे पूछूं, लेकिन जो उनकी पोशाक है उसने उसे रोक दिया। उसकी उच्च कोटि की मीन्स जो ज़्यादा बड़ा है अपने आप, वो ज़्यादा बड़े हैं, उसकी पोशाक अच्छी है, उसने उसे फुटपाथ पे बैठने से रोक दिया। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था। जो भगवाना है जो जिसकी मृत्यु हुई थी वो अपने परिवार का निर्वाह, अपने परिवार को कैसे चलाता था, क्या करता था, अपने परिवार को खर्चा निकालने के लिए क्या करता था। भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर हरी तरकारियाँ तथा खरबूजे उगाया करता था। जो भगवाना है वो शहर के पास ही 1.5 बीघा ज़मीन थी उसकी, उसमें वो तरकारियाँ कुछ सब्जियाँ उगा देता, हरी तरकारी हरी सब्जियाँ और वो खरबूजे भी उगा दिया करता था। वह रोज़ ही उन्हें सब्जी मंडी या फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। वह उन्हें हर रोज़ सब्जी मंडी में या फिर फुटपाथ पर बैठकर उन्हें बेचा करता था। इस प्रकार वह कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था।
इसी तरह वह अपने परिवार का या ऐसे बाज़ार में बैठ कर फुटपाथ पर बैठकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। नेक्स्ट प्रश्न 5, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? जो लड़का है उसकी मृत्यु हुई तो अगले दिन ही खरबूजे क्यों बेचने चढ़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने जाना बुढ़िया की घोर विशेषता थी। जो बुढ़िया है उसकी बहुत मुसीबत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान। सांप के हंसे लड़के की झाड़ फेंक कराने, नाग देवता की पूजा और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करने में हुए खर्च के कारण उसके घर में अनाज का दाना भी नहीं बचा था। जो उस लड़के की मृत्यु हुई थी उस कारण उसमें जो भी करना पड़ा उसके लिए, जो सब कुछ करना पड़ा, जैसे मृत्यु के बाद जो हम करते हैं दान दक्षिणा भी करते हैं, उसके बाद वो सब नाज सब कुछ ख़त्म हो गया घर में। उसके लिए उसे अगले दिन खरबूजे बेचने आना पड़ा, इसलिए उन्हें सब कुछ सामान ख़त्म हो गया। वो खाते क्या? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 6, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्राट महिला की क्यों याद आई? जो बुढ़िया है बुढ़िया के दुख को देखकर जो पड़ोस की महिला उसकी याद क्यों आई? लेखक बुढ़िया के पुत्र शोक को देखा। उसने अनुभव किया कि इसे बेचारी के पास रोने धोने का भी समय और अधिकार नहीं है। जो ये बूढ़ी उन्होंने देखा कि इसके पास तो रोने का समय भी नहीं है, ना अधिकार है, कुछ लोग कुछ कहे जा रहे थे। तभी उसकी तुलना में अपने पड़ोस की सम्राट महिला की याद आ गई। तभी उन्हें अपने पड़ोस की महिला की याद आ गई इस सम्राट में, इस समय चलते हुए। वह महिला पुत्र शोक में 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ रही थी। जो वह महिला है जिसकी पड़ोस की बात की जा रही है, पड़ोस महिला की, वो 2.5 महीने तक पलंग पर ही लेटी रही थी, बेड पर ही पड़ी रही थी। वो हिल नहीं सकती थी। वो इतने ज़्यादा रो रही थी, अपनी पेटे के मूर्छा रही थी इस वजह से। इस वीडियो में हम यहीं तक प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। इससे अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।